पाकिस्तान में चुनाव हुए, अब चुनावी नतीजों की बारी है। रुझान आ रहे हैं, कभी बीच में पता चलता है कि मनसेहरा से नवाज शरीफ आगे हैं, लाहौर से नवाज शरीफ जीत चुके हैं। बीच में खबर ये आती है कि दोनों सीटों पर पीछे चल रहे हैं। शुरुआती रुझानों को देखते हुए पीटीआई यानी इमरान खान की पार्टी के जो समर्थक हैं उनका ये कहना है कि हम 150 से ज़्यादा सीटें जीतेंगे। हिमांशु पाकिस्तान इलेक्शन न्यूज़ हेडक्वार्टर से मेरे साथ में लाइव हैं। सबसे पहले एक बार अपडेट ले लेते हैं हिमांशु से, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। एक एनालिसिस करेंगे कि पाकिस्तान में अगर वज़ीर आज़म नवाज बनते हैं तो कैसे देखा जाए, बिलावल भुट्टो अगर अगले पीएम बनते हैं तो भारत किस तरीके से और किस नज़रिए से। हिमांशु, अभी पाकिस्तान में क्या चल रहा है, अभी ताज़ा अपडेट्स क्या हैं आपके पास? पाकिस्तान चुनाव नतीजे की बात करें तो नवाज शरीफ मनसेहरा से हार गए हैं और लाहौर से चुनाव जीत गए हैं। और वहाँ की बात करें तो 265 सीटों में से 37 सीटों के रिजल्ट घोषित हो चुके हैं और इमरान समर्थक 12 और शरीफ के 15 उम्मीदवार जीते हैं। और पाकिस्तान में नेशनल असेंबली और प्रांतीय चुनाव के लिए वोटिंग खत्म होने के बाद काउंटिंग जारी है। मतदान गुरुवार सुबह 8:30 बजे शुरू हुआ और शाम 5:30 बजे तक चला। ठीक है, यानी बड़ी सीट के बारे में, कुछ और भी बड़ी सीट के बारे में आपको अपडेट मैं दे देता हूँ एक बार, जो अभी अपडेट्स आ रहे हैं। 265 में से 37 सीटों के नतीजे घोषित हो गए हैं और पीपीपी 9 सीट पर आगे चली, यानी बिलावल भुट्टो की पार्टी। पीएमएल-एन 15 सीट पर अभी आगे है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं 12 सीट पर आगे चल रहे हैं और वहीं एक सीट पर बलूचिस्तान नेशनल पार्टी आगे है। नवाज शरीफ लाहौर से जीत गए हैं। मरियम नवाज लाहौर की NA 119 सीट से जीत गई हैं। पीटीआई समर्थक उम्मीदवार शहजाद फारूक को हरा दिया है नवाज की बेटी मरियम नवाज ने। और इस बीच खबर ये भी है जहांगीर खान तरीन हार गए हैं। 9 मई को हिंसा के बाद इमरान खान की पार्टी से अलग होकर के अपनी पार्टी बनाई थी। जहांगीर खान तरीन ने इश्तिखामे पाकिस्तान बनाने वाले जहांगीर खान तरीन पाकिस्तान की NA 149 सीट से हार गए हैं। वहीं पीटीआई का ये कहना है कि जनता ने नवाज शरीफ को स्वीकार नहीं किया। पीटीआई के चेयरमैन गौहर अली खान भी जीत गए हैं। बुनेर सीट से इमरान खान के दाएं हाथ के तौर पर जाने जाते हैं, बुनेर सीट से जीत गए हैं। पीएमएल-एन की मरियम औरंगजेब बोली हैं सरकार हमारी ही बनेगी। रिजल्ट में हालांकि देरी है, खबर इस तरह की भी आ रही है। चीफ इलेक्शन ऑफिसर ये गायब हो गए हैं पाकिस्तान से। संदीप, पाकिस्तान में अगर चीफ इलेक्शन ऑफिसर गायब हो जाए, ये गायब होते हैं, गायब किए जाते हैं, इनका पता किसके पास होगा? क्या इनका पता नवाज के पास होगा, इनका पता शहबाज के पास होगा, बिलावल के पास होगा, मरियम के पास होगा, या फिर जनरल असीम मुनीर या ISI के पास होगा? किसके पास होगा पता? निश्चित तौर पर आपने जो सबसे लास्ट वाले 2 नाम बताए, मुझे लगता है उनके पास ज़रूर होगा, क्योंकि सबको पता है कि सेना जो चाहे वो कर सकती है। जैसा कि पहले से ही पाकिस्तान के आम आवाम जो है दावा कर रही थी कि इमरान की पार्टी को निश्चित तौर पर बढ़त मिलेगी। लोगों को लग रहा था कि पाकिस्तान में तो सत्ता जिसकी होती है कहीं ना कहीं सेना उसी की होती है और उसी की जीत होती है। लेकिन जिस हिसाब से चौंकाने वाले इमरान खान समर्थित उम्मीदवार, निर्दलीय उम्मीदवार जीत रहे हैं, जगह जगह से आ रही खबरें, और ऐसा भी दावा किया जा रहा है कि अब उनको हराने की भी प्लानिंग चल रही है। उनको किस तरह से सत्ताधारी पार्टी और सेना के सहयोग या जहां जिस गलत तरीके से हराने की कोशिश हो, लेकिन वो शुरू हो गई है। ठीक है रवीन जी, मेरे 2 ही सवाल हैं। क्या पाकिस्तान का इलेक्शन फिक्स है, सवाल नंबर 1, और पाकिस्तान में सरकार किसकी बनती है, सवाल ये नहीं है, चलेगी या फिर नहीं? देखिए, एक तो पाकिस्तान का इलेक्शन तो होता नहीं, वहाँ तो सिलेक्शन होता है। और दूसरी बात ये है कि जो 266 सीटें उनमें 37 पर नतीजे आ गए। नवाज शरीफ बढ़त की ओर दिखाई दे रहे हैं। पीटीआई हालांकि 13 सीटों के आसपास बढ़त की ओर हैं या उन्हें बढ़ाया गया है? निश्चित तौर पे बढ़ाया ही गया है, क्योंकि सिलेक्शन की सरकार बननी है। और चलने वाली बात यह है कि पाकिस्तान में अभी तक अगर बात करें, अगर हम 1980 के बाद की बात करें तो सैनिक शासन के अधीन ही सरकारें चली हैं और जिसे सेना का साथ होगा निश्चित तौर पर वो जनरल ज़ियाउल हक की सरकार, जनरल परवेज़ मुशर्रफ की सरकार, जिस और इशारा। एक बार विभूति जी अगर आप आ जाएं, एक बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा। विभूति जी, जैसा अभी रवीन जी कह रहे हैं कि नवाज शरीफ इंडिकेशंस मिल रहे हैं कि अगले वज़ीर आज़म नवाज शरीफ वो हैं जो इससे पहले भी 3 बार PM रह चुके हैं। नवाज शरीफ वो हैं जिन्होंने एग्जाइल झेला है। नवाज शरीफ, लेकिन हमारे लिहाज से 2 चीज़ें मुझे याद आती हैं। पहला तो ये कि जब करगिल घुसपैठ हुई पाकिस्तानियों ने की तो नवाज ने विरोध किया, उनका तख्ता पलट जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने किया करगिल के वक्त में। नवाज शरीफ वो हैं जिनके जन्मदिन पर 2015 में एकाएक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे उनसे मिलने के लिए। 10 साल के बाद कोई हिंदुस्तानी PM पाकिस्तान की सरजमी पर उतरा। अगर नवाज वजीर आज़म बनते हैं तो भारत के लिहाज से किस नज़रिए से देखा जाए?
जी और नवाज शरीफ वो भी हैं जिनसे सारे मामले वापस ले लिए गए हैं और उनको चुनाव लड़ा दिया गया है। और नवाज शरीफ वो भी हैं जिसमें कि खुद वो, उनकी बेटी और उनके भाई भी चुनाव अभी जीत गए हैं। और नवाज शरीफ वही हैं जो कुछ देर पहले तक थोड़ा सा हारने की कगार पे थे और अब जो है वो जीत की कगार पे आगे नज़र आ रहे हैं। और ये भी बड़ा दिलचस्प है कि 30 मिनट की समय सीमा जो है वो सुल्तान रजा ने दी थी आरओ को, जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं, कि आप परिणाम दीजिए, और खुद ही गायब हैं। रविंद्र भाई की बातों से एकदम इत्तेफाक है कि वहाँ इलेक्शन नहीं सिलेक्शन होता है। तो देखिए, मुश्किलें ये भी हैं कि वहाँ के फौज में भी इमरान खान का अधिक से अधिक उनको चाहने वाले हैं। तो जो उनके फौज के जो उनके मुखिया हैं, उनके लिए सिरदर्दी कम नहीं है। लेकिन चूंकि अब धांधली का खेल है, कहीं न कहीं से संकेत धांधली का ही है। तो इस लिहाज से जो आपका पहला सवाल था, मुझे लगता है कि जो आपने कारण गिनाए, तो कहीं न कहीं से नवाज शरीफ और लोगों के मुकाबले कहीं न कहीं से बेहतर ही दिख रहा है भारत के। ठीक है, पाकिस्तान इलेक्शन को लेकर या पाकिस्तान इलेक्शन एनालिसिस आप देखते रहेंगे। पाकिस्तान में 4 प्रांत हैं, पंजाब, सिंध, केबीके यानी खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान। 4 प्रांत में पंजाब को डिसाइडिंग फैक्टर कहा जाता है क्योंकि पंजाब में सीट सबसे ज़्यादा है। इमरान खान के सपोर्टर पंजाब में भरे पड़े हैं। इमरान के बाद अगर किसी का स्ट्रॉन्ग होल्ड कहा जाता है तो मियां नवाज शरीफ का कहा जाता है। अब हाँ विभूति जी, हाँ बस ये देखिए कि क्या है ना कि जो वहाँ का दुष्चक्र है, जो वहाँ की परंपरा रही है, जो हम लोग देखते रहे, वहाँ पे एक बात खास ये है कि वहाँ के जो पीएम हैं, या तो वो पीएम हाउस में रहेंगे, या अडियाला जेल में रहेंगे, या फिर लंदन चले जाएंगे। तो आने वाले समय में क्या होगा ये कहना मुश्किल है, कितने दिनों के लिए होगा, जो कि आपका सवाल। हाँ, मेरा भी ऐसा ही मानना है कि जो लोग ये कहते हैं ना कि इमरान खान का पॉलिटिकल करियर ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है। इससे पहले भी आप देखें, बेनज़ीर एग्ज़ाइल के बाद वापस आई, नवाज शरीफ एग्ज़ाइल के बाद वापस आए, इमरान खान अब जेल के अंदर हैं। क्या इमरान खान जेल के अंदर से बीच में कोई खेला कर देंगे? सवाल सिर्फ और सिर्फ मुस्तकबिल का है, यानी फ्यूचर का है। फ्यूचर पाकिस्तान का, फ्यूचर पाकिस्तान की आवाम का, और फ्यूचर के लिहाज से क्या पाकिस्तान में इस सरकार का कार्यकाल पूरा होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। नमस्ते।